जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश केदार। आप सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीषित करे। और आज हम एक संदेश के बारे में गौर करने वाले हैं। और यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। यह संदेश दुनिया में सभी संदेशों में से सबसे महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि इस संदेश से जो है वो जिंदगी बदलती है। और ये जो संदेश जो है, यह संदेश ने दुनिया को एक बार नहीं 2 बार बदला है। और आज भी हम देखते हैं कि लाखों लोगों के जीवन जो है वो इस संदेश के वजह से बदल रहे हैं। और बहुत सारे लाखों लोगों ने इस संदेश के लिए जो है वो अपनी जान दे दी है। तो इसलिए बहुत ही आवश्यक है ये जो संदेश है, ये संदेश को समझना। ये संदेश है क्या, ये समझना बहुत आवश्यक है। और परमेश्वर चाहते कि हम ये जो संदेश है, ये संदेश लोगों को बताना। जहां पे भी ये संदेश का प्रचार होगा वहां पे जो है जीवन बदलने वाला है, क्योंकि ये जीवन बदलने वाला संदेश है। और इसलिए जो है परमेश्वर चाहते कि ये संदेश का प्रचार होना बहुत आवश्यक है। यदि आप प्रचारक हैं तो बहुत आवश्यक है कि संदेश का प्रचार करना, क्योंकि उससे जीवन बदलेगा। यदि हम अपने बारे में बताएंगे या तो हम अपने चर्च के बारे में बताएंगे, अपने डिनोमिनेशन के बारे में बताएंगे, तो जीवन बदलने वाला नहीं है। जब आप इस संदेश को लोगों को बताएंगे तो जीवन बदलने वाला है। लोगों के जीवन में मुक्ति आ जाएगी, लोगों के जीवन में खुशियां आ जाएगी, सब बंधन जो है वो मिट जाएंगे, चंगाई हो जाएगी। तो बहुत ही आवश्यक है इस संदेश का प्रचार करना। यदि आपका उद्धार नहीं है, तो उद्धार नहीं हुआ है, तो इस संदेश को सुनिए। यदि आपके जो दोस्त है, आपके जो परिवार है, किसी का उद्धार नहीं हुआ, तो यह संदेश को उनको बताइए, क्योंकि जहां पे भी ये संदेश का प्रचार होगा जीवन बदलने वाला है। संदेश देने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, जो संदेश है वो महत्वपूर्ण है, और वो जो है वो जीवन बदलता है। यदि आज आपको चंगाई की आवश्यकता है, यदि आज आप बीमार हैं, यदि आज आप बहुत मायूस हैं, आप डिस्करेज हैं, आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये जो संदेश है, ये संदेश को आप समझना। क्योंकि यदि इस संदेश को आप समझेंगे और उसके ऊपर विश्वास करेंगे, आपका जीवन बदलने वाला है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। 2 बार इस संदेश ने दुनिया को बदला है। यह संदेश ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, दुनिया को उलट पुलट कर दिया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह मेरे शब्द नहीं है, यह पवित्र शास्त्र कह रहा है। और इससे हमें पता चल रहा है कि यह संदेश जो है, यह संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। जीवन बदलेगा जब यह संदेश का प्रचार होगा। अपने जो जीवन का जो अनुभव जब हम प्रचार करेंगे, जो चर्च का जो हमारा जो डॉक्ट्रिन है उसके ऊपर प्रचार करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेशंस है उसका अगर प्रचार करेंगे, जीवन बदलने वाला नहीं है। जीवन बदलेगा जब आप इस संदेश का प्रचार करेंगे। आइए हम जाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 17:6। इससे यहूदी ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने बाजार के कुछ गुंडों की सहायता से भीड़ एकत्र की और नगर में दंगा खड़ा कर दिया। अभी यहूदी लोग जो है, बहुत सारे यहूदी लोग इस संदेश को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो व्यवस्था के अधीन थे। तो ये संदेश जो है उनके लिए बहुत ही अलग था, वो पसंद नहीं करते थे। आज भी लोग इस संदेश को पसंद नहीं करते थे। और यहां पे लिखा है कि उन्होंने क्या किया, वहां पे दंगा खड़ा कर दिया। वह पौलुस और सिलास की नगर सभा के सामने पेश करने के उद्देश्य से यासोन के घर थम के
उन्हें न पाकर वे यासोन और कई भाइयों को यह चिल्लाते हुए नगर अधिकारियों के पास खींच ले गए, ये लोग जो सारी दुनिया को उलट पुलट कर रहे हैं अब यहां आप पहुंचे। देखो ये यहूदी लोगों ने क्या कहा उन अधिकारियों से कि ये लोग यानी कौन से लोग? पौलुस और सिलास, ये लोग जो सारी दुनिया को उलट पुलट कर रहे। तो पौलुस और सिलास जो है और उनके अनुयायी दुनिया को उलट पुलट कर रहे हैं। मगर सच की बात है कि पौलुस और सिलास जो है वो दुनिया को उलट पुलट नहीं कर रहे थे, मगर जो संदेश का जो प्रचार कर रहे थे वो संदेश जो है वो लोगों का जीवन बदल रहा था, वो लोगों का जीवन जो है वो उलट पुलट कर रहा था। और ये संदेश जो है कोई मनुष्य का संदेश नहीं है, ये पौलुस का संदेश नहीं है, ये संदेश जो है ये परमेश्वर का संदेश है। और आगे हम देखेंगे कैसे ये जो संदेश जो है पौलुस को परमेश्वर से मिला है। और ये संदेश को उसको पवित्र शास्त्र में कहा जाता है सुसमाचार, दूसरा शब्द है शुभ संदेश या खुशखबरी, और इंग्लिश में उसको हम कहते हैं गॉस्पेल मैसेज। इसलिए बहुत ही आवश्यक है भाइयों बहनों कि ये सुसमाचार को लोगों को बताना, क्योंकि जिंदगी बदल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि आज आप बीमार हैं, यदि आपको चंगाई की आवश्यकता है, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ है, यदि आप मायूस है, यदि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो ध्यान दीजिए इस संदेश को, क्योंकि जब आप इस संदेश के ऊपर विश्वास करेंगे, जब आप सुनेंगे और विश्वास करेंगे, आपका जीवन बदलने वाला है। संदेश देने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, जो संदेश है वो महत्वपूर्ण है, और वो जीवन को बदलता है, आपके जीवन को भी बदलने वाला है, आपके जीवन में वो खुशियां देने वाला है, आपके जीवन में वो शांति देने वाला है। आइए हम आगे पढ़ेंगे, हम जाएंगे पहला कुरिन्थियों 15:1-4। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को उस समाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूं। अभी पौलुस जो है वो सुसमाचार के बारे में बता रहा है, जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया है, जिसे आपने ग्रहण किया और जिसमें आप दृढ़ बने हुए हैं। यदि आप शुभ समाचार उसी रूप में बनाए रखेंगे जिस रूप में मैंने उसे आपको सुनाया है, तो उसके द्वारा आपको मुक्ति प्राप्त होगी। यदि आज आपको मुक्ति की आवश्यकता है, यदि आज आपको उद्धार चाहिए, तो सुनिए इस संदेश को, इस संदेश के ऊपर विश्वास करना, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वचन 3, मैंने आप लोगों को सबसे पहले यह विश्वास सौंप दिया जो मुझे प्राप्त हुआ था, अर्थात धर्म ग्रंथ के अनुसार यानी बाइबल के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरे। अभी यहां पे क्या लिखा है? पापों के लिए। इसका मतलब है मसीह हमारे सब पापों के लिए मरे, यानी जो पाप हमने अतीत में किए हैं, जो पाप हमने वर्तमान में किए, जो पाप हम भविष्य में करने वाले हैं, सब पापों के लिए यीशु मसीह ने जो है क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया है। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी है, लहू बहाया है, जिससे कि हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है। सब पापों का मतलब है सब पाप। कुछ मसीह कहते हैं कि नहीं, सिर्फ हमारे जो अतीत के जो पाप है वो क्षमा हो गए हैं, और जो वर्तमान के जो पाप है, वो भविष्य के जो पाप है वो क्षमा नहीं हुए। ये हम लोग के ऊपर है। जब हम ये जो पाप का जब अंगीकार करेंगे, जब पाप को हम दूसरों को बताएंगे, तब उस पाप की क्षमा हो जाएंगी। मैं कहता हूं कि यह पवित्र शास्त्र के अनुसार नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि वचन यहां पे कहता है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, सब पापों के लिए मरे। यदि ये सोचना गलत है कि सिर्फ जो अतीत के जो पाप है उसकी क्षमा, हमारे सब पापों की क्षमा हो चुकी है। यह विश्वास करना बहुत आवश्यक है। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे इस बात के ऊपर, तो इसका मतलब है आप सुसमाचार के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। वचन 4 यहां पे क्या लिखा है? वह कब्र में रखे गए और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठे।
वो कैफा को और बाद में 12 को दिखाई दिए। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह जो है उनको कब्र में रख दिया गया और तीसरे दिन यीशु जो है, यीशु का पुनरुत्थान हुआ, यीशु जी उठे। तो इसके ऊपर आपको विश्वास करना बहुत आवश्यक है। आपको विश्वास करना बहुत आवश्यक है कि यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए उन्होंने क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी, क्रूस के ऊपर अपना लहू बहाया, जिससे कि मेरे सब पापों की क्षमा हो चुकी है, मुझे मुक्ति मिल चुकी है। और यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठे। इसका विश्वास जो है आपको करना बहुत आवश्यक है। तो ही आपके जीवन में जो है, आपके जीवन में मुक्ति आ सकती है, आपके जीवन में उद्धार हो सकता है। हम जाएंगे आगे, हम जाएंगे गलातिया 1:15। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सुसमाचार जो है, वो सुसमाचार पौलुस को जो है वो कैसे मिला। यहाँ पे लिखा है, किंतु परमेश्वर ने मुझे माता के गर्भ से ही अपने कार्य के लिए अलग कर लिया था। अभी यहाँ पे पौलुस कह रहे थे, जब मैं माता के गर्भ में था तभी परमेश्वर ने मुझे अलग कर लिया था और उसने अपने अनुग्रह से मुझे बुलाया। उसने मुझ पर और मेरे द्वारा अपने पुत्र को प्रकट करने का निश्चय किया, जिससे मैं गैर यहूदियों में उसके पुत्र के शुभ समाचार का प्रचार करूं। तो पौलुस को जो है ये शुभ समाचार, ये सुसमाचार, ये खुशखबरी जो है ये परमेश्वर से मिली है प्रचार करने के लिए गैर यहूदियों को। और जैसे हमने आगे देखा कि पौलुस जो है उन्होंने यहूदी लोग को भी ये सुसमाचार बताया है। तो भाइयों बहनों, बहुत आवश्यक है कि इस सुसमाचार के ऊपर विश्वास करना। यदि आप प्रचार रखें तो बहुत आवश्यक है ये सुसमाचार जो है वो दूसरों को बताना। उससे जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा जब सुसमाचार का प्रचार होगा। यदि हम दूसरे बात करेंगे तो जीवन बदलने वाला नहीं है। और जैसा हमने देखा कि यीशु मसीह के लहू से हमें मुक्ति मिली है, यह विश्वास करना बहुत आवश्यक है। मगर आज हम देख रहे हैं कि ये जो सुसमाचार जो है, ये सुसमाचार जैसे था, जैसे परमेश्वर ने पौलुस को दिया था, वैसे उस सुसमाचार का आज प्रचार नहीं हो रहा है। जैसा अभी हमने देखा कि आपको उद्धार कैसे मिलेगा। उद्धार जब आप यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर जो काम किया, जब उसके ऊपर विश्वास करेंगे, जब विश्वास करेंगे यीशु मसीह जो है वो कब्र में गए और 3 दिन के बाद वो जी उठे, जब उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमें उद्धार मिलेगा। मगर आज हम देख रहे हैं बहुत सारे चर्चेस जो है, बहुत सारे मिनिस्ट्री जो है ऐसा प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उद्धार के लिए विश्वास के साथ में अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। सिर्फ विश्वास काफी नहीं है, उसके साथ जो है, उसके साथ आपकी कुर्बानियां होनी चाहिए, उसके साथ जो है अच्छे कर्म होने चाहिए, उसके साथ जो है अच्छे आपके काम होने चाहिए, तो ही आपको उद्धार मिलने वाला है। मगर हम प्रचार कर रहे हैं, यदि आपको स्वर्ग जाना है तो सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। आपको इतना प्रार्थना करना पड़ेगा, इतना आपको बाइबल स्टडी करना पड़ेगा, आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, और जो भी पाप आपने किए उस पाप का आपको किसी के सामने अंगीकार करना पड़ेगा। ये सब हम प्रचार कर रहे हैं। अभी मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मगर जब हम प्रचार कर रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए ये सब आपको करना पड़ेगा, ये गलत प्रचार है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि यदि आप विश्वास करते यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर काम किया, उससे आपको उद्धार मिलता है, आपके अच्छे कर्मों से नहीं। तो ये कहाँ से ये प्रचार आ गए? क्यों लोग आज ये सब प्रचार कर रहे हैं कि उद्धार के लिए आपको साथ में अच्छे कर्मों की भी आवश्यकता है, सब आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। क्यों हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं? तो इसके लिए हमें जो है, हमें अतीत में जाना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अभी जैसा आपको मालूम है कि यीशु मसीह से पहले जो व्यवस्था का समय था,
पवित्र शास्त्र कहता है कि मूसा ने जो है वो व्यवस्था लाई। तो मूसा और यीशु मसीह के बीच में जो समय था वो समय था व्यवस्था का समय। और सब जो थे यहूदी लोग, ये सब यहूदी लोग व्यवस्था के अधीन थे। अभी व्यवस्था के पहले यानी मूसा के पहले जो समय था, यानी आदम से लेके मूसा तक, वो जो समय था वो समय था अनुग्रह का समय। पवित्र शास्त्र कहता है रोमियो 4:3 में, धर्म ग्रंथ क्या कहता है? अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया और यह उनके लिए धार्मिकता माना गया। तो अब्राहम जो है वो अनुग्रह के अधीन थे। तो जो समय जो चल रहा था आदम से लेके मूसा तक, वो समय था अनुग्रह का समय, जिसको हम कहते हैं ग्रेस पीरियड। वो व्यवस्था का समय नहीं था। जब मूसा आ गए उसके बाद यीशु मसीह तक जो समय था वो था व्यवस्था का समय। और व्यवस्था में आपको मालूम है कि यदि आपको परमेश्वर से कुछ आशीष चाहिए, यदि आप चाहते कि आपका उद्धार हो, यदि आप चाहते कि आपकी पाप की क्षमा हो, यदि आप चाहते कि आपको चंगाई मिले, यदि कुछ भी आशीष आप चाहते हैं, तो उस आशीष के लिए आपको काम करना पड़ता था। उसका मतलब है कि आपको अच्छे कर्म आपके दिखाने पड़ते थे। आपको सब आज्ञाओं जो थी उस आज्ञाओं का पालन करना पड़ता था। अगर एक भी आज्ञा का पालन आपने नहीं किया तो आशीष के बदले शाप आपके जीवन में आ जाएगा। तो यह व्यवस्था का जो है वो समय था। और परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परमेश्वर की योजना नहीं थी कि मनुष्य जो है वो व्यवस्था के अधीन आए। मगर मनुष्य जो है वो मनुष्य ने परमेश्वर से, यहूदी लोगों ने परमेश्वर से कहा कि आप जो भी हमको बताएंगे हम वो सब करेंगे। और इससे जो है वो व्यवस्था आ गई। मगर कोई भी सब आज्ञाओं का पालन नहीं कर सका। जितने भी बड़े बड़े नबी थे, जितने भी बड़े बड़े जो राजा थे, वो सब जो है वो सब व्यवस्था का पालन नहीं कर सके। वो सब गिर गए क्योंकि कोई नहीं कर सकता। और इसलिए जब यीशु मसीह आ गए तो अनुग्रह का समय आ गया। तो अभी जो समय जो चल रहा है वो है अनुग्रह का समय, जिसको हम चर्च काल भी कहते हैं। और अनुग्रह के समय में जो है जो भी चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको विश्वास से मिलती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि अब्राहम ने परमेश्वर में विश्वास किया, यह उनके लिए धार्मिकता माना गया। और उसके बाद यीशु मसीह के बाद पौलुस जो है, पौलुस 70 और 80 साल तक यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद वो जिंदा था। और लगभग 80 ईस्वी सदी में पौलुस का जो है वो देहांत हुआ। और उसके बाद ये जो संदेश जो था, सुसमाचार का जो संदेश, वो संदेश जो विश्वासी थे उन्होंने 100 साल तक ये जो संदेश था, जो संदेश पौलुस को मिला था परमेश्वर से, ये संदेश को उन्होंने प्रचार किया। तो लगभग 325 ईस्वी सन में एक समय आया। उस समय को कहा जाता है कि अंधकार का युग। और अंधकार युग जो है वो शुरू हुआ 335 ईस्वी सन में और वो खत्म हुआ 1500 ईस्वी सन में। तो इतने सालों को कहा जाता है अंधकार युग। अभी क्यों अंधकार युग कहा जाता है? कुछ लोग उसको मध्य युग भी कहते हैं। तो उसको क्यों कहा जाता है अंधकार युग? तो 335 जो ईस्वी सन है, उस समय कॉन्स्टेंटिन जो सम्राट था उसने जो प्रारंभिक कलीसिया को रोमन का जो सम्राट था उसके साथ जोड़ा। अभी उससे क्या हुआ? जब ये रोमन का जो साम्राज्य है और जो कलीसिया जो थी, जब वो एक साथ आ गए तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो गलत परंपरा, जो गलत रिवाज थे, जो गलत प्रथा थी रोमन साम्राज्य में, जो मूर्ति पूजा थी,
वो सब जो है वो सब कलीसिया में आ गई। अभी जैसे मैंने कहा कि 335 ईस्वी सन तक विश्वासी प्रचार कर रहे थे, वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, और वही सुसमाचार था कि जब आप विश्वास करेंगे यीशु मसीह के ऊपर आपको जो है वो उद्धार मिलेगा। मगर जब ये दोनों का मिलन हुआ, जो प्रारंभिक कलीसिया और जो रोमन सम्राट, तो सब कुछ उलट पुलट हो गया। सब गलत परंपरा आ गई, सब गलत रिवाज आ गए, गलत प्रथा आ गई, मूर्ति पूजा आ गई। और आज भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ चर्चेस में ये सब जो प्रथा, ये सब गलत परंपरा, ये सब रिवाज, ये सब चल रहा है। ये आपको भी मालूम होगा। तो इसको कहा जाता है अंधकार युग। और रोमन सम्राट ने जो है ऐलान किया कि आप बाइबल जो है, जो वचन जो है वो आप नहीं पढ़ सकते, घर पे आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, कहाँ पे भी आप बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, बाइबल आपके पास होना ही नहीं चाहिए। जैसा आज हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर की कृपा से हम कहाँ पे भी पवित्र शास्त्र पढ़ सकते हैं, मोबाइल में पढ़ सकते हैं, सभी जगह पढ़ सकते हैं। मगर तभी एक ये फरमान हुआ कि आप जो पवित्र शास्त्र, जो वचन जो है वो घर पे नहीं पढ़ सकते, कहाँ पे भी पढ़ नहीं सकते, आपकी भाषा में पढ़ नहीं सकते। तो ये सब कुछ हुआ। तो इससे क्या हुआ कि सब लोग जो थे उनके पास जो है वचन नहीं थे, और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनके पास वचन नहीं थे, वो खुद वचन को नहीं पढ़ सकते थे। तो जो भी उस समय जो लीडर्स थे उनके ऊपर वो निर्भर थे, तो जो वो बताते थे उनको वो सुनना पड़ता था और उसके ऊपर विश्वास करते थे। तो ऐसी सब जो है वो सब गलत परंपरा, सब मूर्ति पूजा, सब कुछ कलीसिया में आ गई। तो इसलिए ये जो समय जो है 335 ईस्वी सन से लेके 1500 ईस्वी सन, उसको कहा जाता है अंधकार युग। अंधकार युग क्यों? क्योंकि जो वचन जो था, वचन कोई पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि वचन जो है वो वचन, एक पवित्र शास्त्र कहता है कि ये एक ज्योति है। तो यदि हम अगर वचन को नहीं पढ़ेंगे, यदि हम वचन के ऊपर मनन नहीं करेंगे, तो हम भी अंधकार में रहेंगे। तो ऐसा वो युग था, बहुत ही भयावह युग था कि आपके पास बाइबल नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, पवित्र शास्त्र नहीं होना चाहिए, वो आप वचन नहीं पढ़ सकते। और यदि इन आज्ञा का पालन नहीं करता तो उनको बहुत परेशानियों से जाना पड़ता था, बहुत परसिक्यूशन से उनको जाना पड़ता था, वो सत्ताओं से उनको जाना पड़ता था। और 1500 ईस्वी सन में कुछ हुआ, मार्टिन लूथर जो थे उनको समझ में आया कि कुछ तो भी गलत हो रहा है यहाँ पे कलीसिया में। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मैंने कहा कि पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ सकते, तो उन्होंने पवित्र शास्त्र जो है वो पवित्र शास्त्र का इंतजाम किया और वो पवित्र शास्त्र को पढ़ने लगे। और जब वो रोमियो की किताब अध्याय 5:1 जब इस वचन के ऊपर वो आ गए, अभी इस वचन में क्या लिखा हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यदि हम विश्वास के कारण धार्मिक ठहराए गए हैं तो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर में शांति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे क्या लिखा था कि हम विश्वास के कारण जो है वो धार्मिक ठहराए गए हैं। तो जब जो मार्टिन लूथर ने जब इस वचन को पढ़ा तो वो बहुत ही अचंभा हो गया, क्योंकि चर्च उस प्रचार कर रहा था कि यदि आपको धार्मिक होना है, यदि आपको उद्धार पाना है, तो आपको विश्वास के साथ आपको अच्छे कर्मों की आवश्यकता है। सब आज्ञाओं को आपको पालन करना पड़ेगा, कलीसिया के जो सब आज्ञा का आपको पालन करना पड़ेगा, तो ही आपका उद्धार होगा। मगर जब मार्टिन लूथर ने इस वचन को देखा, यहाँ पे लिखा है कि विश्वास के कारण जो है वो हम धार्मिक ठहराए गए हैं, तो उनका यह विश्वास हो गया कि चर्च जो प्रचार कर रहा था, चर्च का जो सिद्धांत था, वो सब सिद्धांत गलत था। तो उन्होंने निर्णय लिया कि परमेश्वर की कृपा से ये जो संदेश जो है, ये संदेश को मैं सबको बताने वाला हूँ कि हम जो है हमारा उद्धार होने वाला है, विश्वास से होने वाला है, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं होने वाला है। ये संदेश बीच में खो गया था,
335 ईस्वी सन से लेकर 1500 ईस्वी सन तक ये जो संदेश था, सुसमाचार था, वो खो गया था। लोगों ने उस संदेश को बदल दिया था। जैसे आज हम देख रहे हैं, आज भी लोग इस संदेश को बदल रहे हैं। तो मार्टिन लूथर ने निर्णय किया, परमेश्वर की कृपा से यह संदेश को जो है मैं सारी दुनिया में पहुंचाऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहले जो पवित्र शास्त्र है वो जर्मन भाषा में उसका अनुवाद किया, और वहां से जो एक मूवमेंट चालू हो गई, उसको कहा जाता है रिफॉर्मेशन मूवमेंट। उसके बाद लोगों के पास बाइबल आ गए, लोग बाइबल पढ़ने लगे, लोग विश्वास करने लगे कि हमारा उद्धार जो है, उद्धार हमारा विश्वास से होने वाला है। जब हम यीशु मसीह ने जो क्रूस के ऊपर जो काम किया है, जब उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो लोगों का जीवन जो है वो बदलता गया। लोग बाइबल पढ़ रहे थे, मगर साथ में बहुत ही सताव का सामना उनको करना पड़ा। जैसे मैंने कहा था कि लाखों लोगों की जान गई है इस सुसमाचार के वजह से। मगर आज की क्या स्थिति है? दुख की बात है कि बहुत सारे जो चर्चेस है, जो मिनिस्ट्रीज है, इस संदेश का वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं कि आपको अगर उद्धार चाहिए तो आपको सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आपका जो जीवन है उसको सही करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको बैप्टिज्म करना पड़ेगा, आपको सब जो भी पाप आपने किया उसका अंगीकार करना पड़ेगा। ये सब प्रचार कर रहे हैं। तो ये दुख की बात है, क्योंकि ये सुसमाचार नहीं है जो सुसमाचार पौलुस प्रचार कर रहे थे। जो सुसमाचार परमेश्वर ने पौलुस को दे दिया है, वो आज हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हम दूसरा सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। मगर खुशी की बात है कि है कुछ चर्चेस, कुछ मिनिस्ट्रीज, वो इस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। वो प्रचार कर रहे हैं कि सिर्फ विश्वास से जो है आपको उद्धार मिलेगा। हम जाएंगे इफिसियों 2:9। परमेश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो परमेश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं है, और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। अभी यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर की कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यानी उद्धार जो है वो परमेश्वर की कृपा से और विश्वास से होता है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो परमेश्वर का वरदान है। तो क्यों हम प्रचार कर रहे हैं आज कि यदि आपको उद्धार पाना है तो आपको सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, आपको बैप्टिज्म लेना पड़ेगा, आपको सब पाप का अंगीकार करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा। देखो, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, अच्छे कर्मों के खिलाफ नहीं हूं, मगर जब हम ऐसा प्रचार करते कि अच्छे कर्म की आवश्यकता है स्वर्ग जाने के लिए, तो हम सुसमाचार का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम दूसरा को भी प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि कृपा ने विश्वास द्वारा हमारा उद्धार होता है, हमारे कर्मों से नहीं। ये किसी पुण्य का फल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते कि हाँ, मैंने बहुत पाप किए, चलो अभी कुछ पुण्य कमाते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, गरीबों को दान देते हैं, कुछ जो चर्च को डोनेशन देते हैं, उपवास करते हैं, तीर्थ स्थान में जाते हैं। देखो, इससे उद्धार नहीं मिलने वाला है, हमारे अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं मिलने वाला है। सिर्फ विश्वास से, परमेश्वर की कृपा से हमें उद्धार मिलने वाला है, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं। आइए हम दूसरे वचन में जाएंगे, तीतुस 3:5। उसने नव जीवन के जल और पवित्र आत्मा के संजीवन शक्ति द्वारा हमारा उद्धार किया। उसने हमारे किसी पुण्य धर्म कारण के कारण ऐसा नहीं किया, बल्कि इसलिए कि वह दयालु है। तो यहां पे भी लिखा है कि हमारे जो पुण्य धर्म कर्म है उससे हमारा उद्धार नहीं होता है, अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं होता है। इसलिए ये विश्वास करना कि अच्छे कर्मों से मैं स्वर्ग जाऊंगा, अच्छे कर्मों से मुझे चंगाई मिलेगी, अच्छे कर्मों से मुझे मेरे जीवन में आशीष मिलेगी, ये जो है ये गलत धारणा है।
जो भी चाहिए आपके जीवन में, कोई भी आशीष परमेश्वर से चाहिए, यदि आपको चंगाई चाहिए, यदि आपका जीवन में आपको उद्धार चाहिए, यदि परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में चाहिए, वो सब आपको परमेश्वर की कृपा से मिलेगी, आपके अच्छे कर्मों से नहीं मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो अच्छे कर्म मत करना, मगर जब आप विश्वास करेंगे ये सब अच्छे कर्मों से मुझे सब कुछ मिल जाएगा, तो ये गलत धारणा है। और यदि अगर हम प्रचारक हैं, यदि हम ऐसा प्रचार कर रहे हैं, तो स्वर्ग जाने के लिए आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे सब आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। ये हम गलत प्रचार कर रहे हैं। जो पौलुस ने जो प्रचार किया है, जो सुसमाचार का प्रचार किया है, वो सुसमाचार का प्रचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब वो सुसमाचार का प्रचार होगा तो जीवन बदलेगा। आइए हम जाएंगे प्रेरितों के काम अध्याय 13। भाइयों, आप अच्छी तरह समझ ले कि जो संदेश आपको सुनाया जा रहा है वो यह है कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि यीशु के द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, आपके अच्छे कर्मों के वजह से नहीं है। करेंगे कि ये आपके अच्छे कामों से आपके पाप की क्षमा हो जाएंगी, तो ये गलत है। यहाँ पे लिखा है कि यीशु के द्वारा, यीशु ने जो क्रूस के ऊपर जो महान काम किया है, उसके द्वारा जब आप विश्वास करेंगे तो आपके पाप की क्षमा हो जाएगी, आपके अच्छे कर्मों से नहीं है। आप कितने बाइबल पढ़ते हैं, आप कितने प्रार्थना करते हैं, आप कितने उपवास करते हैं, आप कितना डोनेशन देते हैं, आप कितना गरीबों को मदद करते हैं, उसके ऊपर जो है आपकी पाप की क्षमा नहीं होने वाली है। आपके पाप की क्षमा होने वाली है यीशु के द्वारा। मूसा की व्यवस्था जिन बातों से आपको मुक्ति न कर सके, क्या लिखा है कि मूसा की जो व्यवस्था है उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। यदि आप ऐसा विश्वास करेंगे कि मैं सब जब आज्ञा का जब पालन करूंगा तब मुझे मुक्ति मिलेगी, ये गलत धारणा है। क्योंकि आपको मुक्ति मिल नहीं सकती, क्योंकि आप जो है सब आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो सब गिर गए, कोई भी सब आज्ञाओं का पालन नहीं कर सका, और इसलिए जो है यीशु मसीह आ गए, और इसलिए जो है अनुग्रह आ गया, ताकि आज हम परमेश्वर की कृपा से, विश्वास से आज हम स्वर्ग जा सकेंगे। अपने कामों से नहीं है। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं आपके अच्छे कर्म होने चाहिए, सब आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। देखो, कोई भी नहीं कर सकता है, चाहे वो बड़ा पास्टर हो, चाहे बड़ा इवेंजलिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, वो नहीं कर सकता है। हम दिन में सिर्फ एक अच्छे काम करेंगे, मगर जब दिन ढल जाएगा तो बहुत सारे बुरे काम हम कर चुके होते हैं। तो हमारे कर्मों से नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्रार्थना मत करना, बाइबल स्टडी मत करना, आप उपवास नहीं करना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। मगर जब आप विश्वास करेंगे कि अच्छे कर्मों से ये सब होने वाला है, ये गलत प्रचार है, ये गलत विश्वास है। और जैसे मैंने कहा, जब ये अंधकार का जो युग था तभी यही प्रचार था, ये लोग कर रहे थे, उस वक्त की कलीसिया। अभी जैसे मैंने कहा कि जो कलीसिया जो थे उसमें ये सब जो है वो रोमन साम्राज्य आया था, उनकी सब प्रथा, उनकी सब व्यवस्था आ चुकी थी, और चर्च जो था वो उनके अधीन था। तो जो भी वो कहते थे सब लोग करते थे। तो वो गलत सिद्धांत वो प्रचार कर रहे थे कि आपको स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ विश्वास नहीं है, आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो ये सब गलत धारणा है। सुसमाचार जो है वो कहता है कि विश्वास से, परमेश्वर की कृपा से, विश्वास द्वारा आपका उद्धार होता है। रोमियो 3:24, परमेश्वर की कृपा से सब मुक्त में उस पाप मुक्ति के द्वारा धार्मिक ठहराए जाते हैं जो यीशु मसीह में प्राप्त होती है। यहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर की कृपा से सब मुक्त में उस पाप मुक्ति के द्वारा धार्मिक ठहराए जाते हैं। जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे, उसकी कृपा के ऊपर विश्वास करेंगे, आप विश्वास करेंगे मेरे अच्छे कर्म से मैं धार्मिक नहीं ठहराया जा सकता। जब आप ऐसा विश्वास करेंगे तब आप पाप मुक्त हो जाएंगे। रोमियो 5:9, यदि हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक ठहराए गए तो हम निश्चय ही मसीह द्वारा परमेश्वर के प्रकोप से बच जाएंगे। तो बहुत आवश्यक है विश्वास करना कि यीशु मसीह ने जो लहू बहाया है,
उससे मेरे सब पाप की क्षमा हो चुकी है, उससे मैं धार्मिक ठहरा जा चुका हूँ, उससे मुझे उद्धार मिला है। जब आप यीशु मसीह के खून के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके रक्त के ऊपर विश्वास करते हैं, तो आप सब प्रकोप से बच जाते हैं। मगर जब आप विश्वास करते हैं कि मेरे अच्छे कर्मों से मैं धार्मिक हो जाऊंगा, मेरे अच्छे कर्मों से मैं स्वर्ग जाऊंगा, तब आप प्रकोप से बच नहीं सकते, आप प्रकोप के बीच में फंस जाएंगे। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि जो सुसमाचार जो पौलुस ने प्रचार किया था, जिसे परमेश्वर ने उनको दिया था, उसके ऊपर विश्वास करना, उस सुसमाचार को लोगों को बताना, क्योंकि उससे जीवन बदलने वाला है। हमारे जो सिद्धांत है, हमारे जो चर्च के जो सिद्धांत है, जो डिनोमिनेशन के जो सिद्धांत है, हमारा जीवन का जो अनुभव है, उससे जीवन नहीं बदलने वाला है। बट जब हम सुसमाचार का प्रचार करेंगे, उससे जीवन बदलने वाला है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ये सुसमाचार जो है, जिसने 2 बार दुनिया को बदला, पहली बार बदला जब पौलुस ने उसको परमेश्वर की कृपा से प्रचार किया, दूसरी बार बदला जब मार्टिन लूथर ने ये जो सुसमाचार जो खोया हुआ था, उसको वापस दुनिया के सामने लेके आए। और आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो पास्टर्स है, जो बहुत सारी जो मिनिस्ट्रीज है, वो इस सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं कि जो क्रूस के ऊपर जो महान काम किया, उससे हमारी पाप की क्षमा हो गई है। हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, जो आपने किया है उससे हो गई। ये सब प्रार्थना यीशु के मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।